हमास की चर्चित प्रवक्ता अबू उबैदा की एक तस्वीर इन दिनों चर्चा का विषय बन गई है। एक तस्वीर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की गई आईडीएफ की ओर से, लेकिन लोगों ने उसे घेर लिया। कई लोगों ने उबैदा की तस्वीर के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप और कई दूसरे चेहरे भी जोड़ दिए। लोगों ने खूब सवाल जवाब किए। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस्राएली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक तस्वीर शेयर की गई और कैप्शन में लिखा गया, अबू उबैदा की उस वक्त की तस्वीर जब वो हमास के दूसरे टॉप नेताओं के साथ चर्चा कर रहा था। उसे मंगलवार को इस्राएली फोर्सेस ने मार दिया है। हालांकि इस तस्वीर के वायरल होते ही तमाम यूजर्स फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए, तो वहीं कई सारे सवाल खड़े कर दिए। यूजर्स ने ट्रोल करना शुरू किया और कहा कि झूठ बोलकर ही इसराइल खुश हो रहा है। कुछ ने लिखा कि उबैदा जिंदा है और आईडीएफ कहानी कर रहा है। वहीं एक ने ट्रंप के साथ एआई फोटो अपलोड कर दी। बता दें कि हमास और इसराइल के बीच इस वक्त सीज फायर को लेकर चर्चा तेज है। हालांकि कोई डील अभी तक नहीं हो पाई। इसराइल ने दावा किया है कि उसने अबू उबैदा को एक हमले में मार दिया। हालांकि अभी तक हमास ने इसे झूठा करार दिया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पर बयान देते हुए कहा कि हमास को तुरंत सभी 20 बंधकों को रिहा करना चाहिए। ट्रंप का मानना है कि ऐसा होते ही हालात तेजी से बदल जाएंगे और यह युद्ध खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने इस मुद्दे पर और कोई टिप्पणी हालांकि नहीं की है, लेकिन उनके बयान से साफ है कि अमेरिका हमास पर तत्काल दबाव बनाने के पक्ष में है। दूसरी ओर हमास ने बयान जारी करते हुए कहा है कि वह सभी बंधकों को छोड़ने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि युद्ध पूरी तरीके से खत्म हो और इस्राएली सेना गाजा से पीछे हटे। संगठन का दावा है कि उसने 2 हफ्ते पहले युद्ध विराम प्रस्ताव स्वीकार किया था और अब भी इस्राएल की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। हमास ने कहा है कि वह एक व्यापक समझौते के लिए तैयार है, जिसमें प्रतिरोध के पास मौजूद सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा और बदले में इस्राएल को तय संख्या में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। समूह का कहना है कि इस समझौते से गाजा में युद्ध खत्म होगा, इस्राएली सेना की पूरी तरह वापसी होगी, बॉर्डर क्रॉसिंग खुलेंगी और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। संगठन ने यह भी संकेत दिया कि वह गाजा प्रशासन चलाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकार बनाने को तैयार है। इधर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने इस्राएल को चेतावनी दी है कि यदि कब्जे वाले वेस्ट बैंक को अपने में मिलाने की कोशिश की तो यह रेड लाइन होगी और अब्राहम समझौते की भावना को कमजोर कर देगी। दिलचस्प ये हो जाता है कि गाजा में शांति कब लौटेगी और कब मासूम बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों की हत्या बंद होगी। जिस तरीके से लगातार इसराइल की तरफ से आक्रमण जारी है, उससे कहीं न कहीं आम लोगों को परेशानी हो रही है। अब तक करीब 64,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। माएं अपने बच्चों की लाशें अपनी आंखों से देख रही हैं, तो दूसरी तरफ बच्चों के सिर से उनके माँ बाप का साया उठ जा रहा है। इस रिपोर्ट में बहरहाल इतना ही। यमन के हूतियों से इसराइल ने सीधी टक्कर के बाद मानो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। भले ही यमन सरकार की कैबिनेट को इसराइल ने सफलतापूर्वक निशाना बना लिया हो, लेकिन उसके बाद हूतियों ने जो कसम खाई वो इसराइल पर कहर बनकर टूट रही है। इसराइल पर यमनी हमले दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ चुके हैं। हूतियों की ओर से अब हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया जा रहा है। प्रेस टीवी के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया जिसमें यमन के हूतियों की ओर से दागी मिसाइल किस तरीके से इसराइल में गिरने के बाद तबाही मचाती है और फिर इसराइली राहत बचाव दल वहां पर अभियान चलाते हैं, उसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। गौरतलब है कि हूतियों के हर हमले के बाद इसराइली सरकार और सेना की तरफ से यह दावा किया जाता है कि उसे सफलतापूर्वक रोक लिया गया। लेकिन सवाल तो यह है कि सफलतापूर्वक रोका जाता है तो आखिर यह हमला सफल कैसे हो गया, और अगर हमला सफल नहीं था तो राहत और बचाव दल आखिर वहां पर क्या कर रहा है, और क्या वे मिसाइल खुद इसराइल ने अपने ही एरिया में मार दिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इसराइल की ओर से हर बार कही जाने वाली बात, सफलतापूर्वक रोके जाने वाली बात कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ चुकी है। बीते बुधवार को यमन के हूती ग्रुप ने इसराइली कब्जे वाले अल कुद्स शहर और हाइफा बंदरगाह स्थित संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया। बृहस्पतिवार को उनकी तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। इन हमलों में हूती ग्रुप ने एक फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और एक विस्फोटकों से लदे ड्रोन का इस्तेमाल किया। हूती ग्रुप ने बताया है कि दोनों हमलों में कामयाबी मिली और हूती ग्रुप ने अपने उद्देश्यों को हासिल किया।
ग्रुप की ओर से बताया गया कि हमले की वजह से इस्राएली नागरिकों को बंकर में छिपने पर मजबूर होना पड़ा। यहां तक कि उनकी तरफ से बेन गुरियन हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया गया, जिसे लेकर बाद में यह खबर पता चली कि तत्काल इस्राएली सरकार ने हवाई अड्डे को बंद कर दिया था सुरक्षा कारणों से। हूतियों के हमले को देखते हुए इसराइल के अंदर भी सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आयरन डोम प्रणाली के साथ ही अमेरिका का थार्ड सिस्टम भी तैनात है। लेकिन यह भी साफ है कि यमन की तरफ से दागी जाने वाली अधिकतर मिसाइलें कहीं न कहीं अमेरिका का थार्ड भी रोकने में नाकामयाब दिख रहा है। इसराइल को रणनीतिक खतरा भी बढ़ रहा है। बात सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, बात है उस राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण की जो इस पूरे संघर्ष को एक पवित्र युद्ध के दायरे में ले जाता है। विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान सिर्फ हूतियों के लिए नहीं बल्कि तेहरान के लिए अप्रत्यक्ष चेतावनी भी है, क्योंकि हूती गुट को ईरान से सैन्य और आर्थिक समर्थन मिलता रहा है। वहीं दूसरी ओर हूती इस पूरे संघर्ष को फिलिस्तीन की नैतिक लड़ाई करार देते हुए इसराइल को निर्दोषों के हत्यारे और मानवता के खिलाफ अपराधी की संज्ञा दे रहे हैं। देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले समय में हूतियों की तरफ से जिस हिसाब से हमले किए जा रहे हैं, उसके बाद इसराइल कब गाजा को लेकर आखिरकार अपने रुख को पीछे मोड़ता है या फिर हूती और इसराइल में एक बार फिर से सीधी जंग देखने को मिलती है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यमन में चल रहे संघर्ष ने अब एक बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है। इजराइल के एयर स्ट्राइक में हूती प्रधानमंत्री की मौत के बाद अब हूती विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र के 11 कर्मचारियों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर जवाब दिया है। ऐसे में क्या अब ये टकराव एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? तारीख थी 30 अगस्त 2025। इस दिन इजरायली वायु सेना ने यमन के सना में एक टारगेट स्ट्राइक की थी। इस हमले में हूती प्रधानमंत्री अहमद गालिब नासिर अल रहावी और उनके 9 मंत्री मारे गए थे। इसके 48 घंटे के अंदर ही हूतियों ने इजराइल पर ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर दिया था, क्योंकि हूतियों ने इजरायली हमलों के बाद चेतावनी देते हुए साफ बोल दिया था कि हमारे नेताओं की हत्या का जवाब जरूर मिलेगा, इजराइल को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इन हमलों में इजराइल की उत्तरी सीमा पर काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि मिसाइलों को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया, ये दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। वही रेड सी में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों से वैश्विक व्यापार में हड़कंप मच गया है। लेकिन इन सब घटनाक्रमों के बीच ही 1 सितंबर को हूती विद्रोहियों ने यूएन के 11 स्थानीय कर्मचारियों को बंधक बना लिया। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग यूनिसेफ और विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ काम करते थे।